नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद को बिहार के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया और आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए बिहार के तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एक साथ सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं जहां विपक्ष की तमाम पार्टियां सड़कों पर है। डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां माले के साथ साथ सबसे बड़ी चीज की आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खुद सड़क पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में विधायकों की हैसियत से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा आरजेडी की ओर से भारत बंद को सफल बनाने के लिए पत्र भी जारी किए गए थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी किया था, लेकिन आज खुद जगदानंद सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी कमर कसकर पहले से ही तैयार थी और आज सड़क पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें बता रही है राजधानी पटना की तस्वीरें हैं जहां आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और जमकर नारेबाजी हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद किसान संगठनों ने बुलाया है। 10 महीने हो गए हैं किसान संगठनों के लगातार प्रदर्शन के, लेकिन अब भी केंद्र सरकार की ओर से जब उनकी बातें नहीं सुनी गई है तब आज भारत बंद बुलाया गया। और लेकिन राजधानी पटना की जो तस्वीरें है वो बयां कर रही है कि बड़ी संख्या में भारत बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच क्या कुछ कह रहे जगदानंद सिंह, जरा आप सुनिए। अब बाकी तो खेत खलिहान के लोग निकल गए हैं चारों तरफ इलाके में। देखो अब फोटो चारों तरफ से आ रहा है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश ही बंद है, पूरा भारत बंद। कहीं खेती बंद हो गई तो उसके नतीजे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये शायद हुकूमत समझ नहीं रही है। बंद का असर बिहार में कम दिख रहा है जी। बंद का असर बिहार में कम दिख रहा है। बिहार में जब पूरा जिस दिन दिख जाएगा तो बुझना समझ लो कि तो मैंने इस देश में क्रांति हो गई। बिहार अपने हिसाब से न चलता है। लगता नहीं कि तेजस्वी जी को रहना चाहिए जी। तेजस्वी जी को रहना चाहिए तेजस्वी जी को हर जगह रहना चाहिए, जहाँ है वहीं है। और ये जो पूरी जमात खड़ी है तेजस्वी के रूप में नहीं खड़ी है। पूरे लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा, सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप लोग भी तो कानून वापस लेगी क्या? 1 साल हो गए अभी तक कानून को। मूर्ख जब तक अपना विनाश नहीं करा लेता है तब तक कभी वो उसकी बुद्धि ठीक नहीं होती है। अहंकार में पड़ा हुआ है मोदी की सरकार। बहुत छोटी मांग, खेती को आगे बढ़ने दो अपने रफ्तार से, जैसी रफ्तार से बढ़ रही थी। बहुत छोटी मांग। सरकार तो बोल रही कृषि कानून किसानों के लिए ही है। अधिक किसानों के लिए, और किसान नामंजूर करता है। आप फोटो खींच रहे हो, हम नहीं फोटो खिंचाएंगे तो आप कैसे खींचोगे? एक बात समझ लो, आप कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। इसकी बहस हो चुकी है कि इससे काला कानून कभी भारत में आया ही नहीं और इसके लिए नीतीश और मोदी जी दोनों दोषी हैं। नीति बन गई थी 2000 में जब कृषि मंत्री थी श्री नीतीश कुमार, और उस नीति के ऊपर कार्यान्वयन हो रहा है। ख्याल कर लेना 2021 में या 2020 जब से ये चालू है और मोदी जी वहाँ पर बैठे हैं। 2020 की कृषि नीति 2000 की, ख्याल कर लेना 2000 में कृषि नीति बनी थी जब कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार। और उसके बाद तो सरकारें रही हैं दिल्ली में 14 साल तक, लेकिन कभी ने इस नीति को किसानों के बीच में लाने की हिम्मत नहीं किया। अब कानून बना करके उसी नीति का कार्यान्वयन कर रहे हैं। आप समझ लो नीति आज नहीं बनी है। वाजपेयी जी की सरकार थी, कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार थे। इसीलिए जब नीतीश जी आए तो पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात और बाजार समिति को बंद करने के लिए सबसे आगे वो आए। इसलिए जो जुल्म हो रहा है उसकी अगुवाई श्री नीतीश कुमार ने किया है, देन सरकार ने किया है और नतीजा आप सबके सामने। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता उनके साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए
भारत बंद को बिहार के विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया था। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।